तो खानो पड़ जा पिसानो आगे तो बाप जा रहा है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज जेटाना टोल पर हमारे बीच में हमारे पिसांगण के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानीय राकेश जी चौहान साहब, श्रीनगर के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानीय संपत सिंह जी राठौर साहब, गोला के पूर्व सरपंच सम्मानीय अर्चन जी हाकड़ा साहब, बगारा के सरपंच सम्मानीय रामदेव जी, कन्नौज के सरपंच सम्मानीय मोदी जी, पूर्व सरपंच सत्यनारायण जी कुमार साहब, प्रदीप जी कुमार साहब, अलीपुरा के सरपंच याकूब अली साहब और हमारे मंडलाध्यक्ष तेजू जी, एनएसआई के जिलाध्यक्ष नौजवान साथी भाई अंकित धारू जी, हमारे यूथ के अध्यक्ष नरोका साहब, गजेंद्र जी, मोहसिन भाई और नौजवानों के और युवाओं के हितैषी सम्मानीय गौड़ साहब और हमारे डॉक्टर बोरा साहब। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटे से आह्वान पर इस बरसात के अंदर इतनी सैकड़ों की संख्या में आप लोग आए। आपके लिए जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले दिनों एसडीएम महोदय से मैं मिलने गया और मैंने निवेदन किया कि एसडीएम साहब, मेरी विधानसभा क्षेत्र नसराबाद के और गोला और जेटाना टोल के आसपास के 20 किलोमीटर तक आप टोल माफ कराने की कृपा करें। तो एसडीएम साहब ने मुझे कहा मैं बात करूंगा, पर उनकी ऑफिस से कोई वापस जवाब नहीं आया। तो साथियों, इसीलिए आज हमें रोड पे कूदना पड़ा। एक चीज बताओ, ये जमीन किसकी है? किसकी है? जमीन किसकी है? गांव किसका है? और अपन टोल देंगे इनको? साथियों, बस 10-15 मिनट, जैसे कि पद्धति सरपंच साहब कह रहे थे कि नागेड़ाओं का खेत तो जेटाना में, जेटाना का खेत नागेड़ा में, अलीपुरा का खेत पिसांगण में। हम लोग खेत गायों भैंसों के चारों के लिए टोल देते भी नहीं रहेगा। बताओ देंगे या नहीं देंगे? साथियों, पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं जेठाना और कालेसरा का टोल माफ कर दिया। इसके लिए मैं टोल कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पर इन्होंने झूठा वादा कर कर जो कोई बेचारा परिवार के साथ आता है उसे टोल वसूली का काम ये लोग करते हैं। इसलिए आज गोला, जेठाना और 20 किलोमीटर के दायरे के गांव के सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण हम लोगों के बीच में पधारे हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन से कि आज के आज हमें आप एक लेटर जारी करो, लिखित में दो, ताकि हम लोग आश्वासित होकर यहां से जा सके। वरना ये जेटाना वाला टोल चलने वाला नहीं है। क्योंकि हरचंद जी सरपंच साहब ने कहा कि गोला टोल के पास हमारे खेत है, पास नहीं। अगर ज्यादा दादागिरी करने का प्रयास किया तो हम 2 रुपए वाला टोल स्टार्ट कर देंगे पास से। 2 रुपए देकर गाड़ियां निकालने का काम करेंगे। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं टोल कर्मियों को भी, जो कोई साथी परिवार के साथ आता है। पिछले दिनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आए, उनको जबरदस्ती रुकाने का प्रयास किया और अगर बदतमीजी की तो मैं कसम खा के कह रहा हूं हमारे से बुरा कोई नहीं होगा यहाँ। तो साथियों, अभी तो सांकेतिक धरना है, इसमें ही रोड़े जाम हो गई। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी, यहां से उठना किसी को भी नहीं है। साथियों, ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं। पिछले दिनों जब 2023 का चुनाव हुआ था, एक पुलिसकर्मी के हाथ से एक सेन समाज के लड़के की मृत्यु हो जाती। जब ट्रकों वाला आंदोलन चल रहा था, तब हमने जाके वहां धरना दिया और 25 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का काम हम लोगों ने वहां किया। फिर बाद में नसीराबाद हॉस्पिटल के पीएमओ एमआरसी रिलीफ फंड से करोड़ों रुपए का घोटाला करने का काम किया। उसका हमने वहां प्रदर्शन किया, 2 छोटे कर्मचारियों को एपीओ करने का काम कराया। उसके बाद में डॉक्टर साहब जब पहले एक टाका भी नहीं लगाते थे, पट्टी भी नहीं बांधते थे, आजकल ऑपरेशन करने लगे। फिर बाद में हमारा सफर स्टार्ट हुआ, हम लोग पिसांगड़ पहुंचे। पिसांगड़ की जनता ने मुझे निवेदन किया कि शिवप्रकाश जी, हमारा जो हॉस्पिटल है, सत्ता में बैठे उन लोगों के संपर्क में आकर उन लोगों ने
5 किलोमीटर साइड के अंदर डूब क्षेत्र के अंदर कुछ भू माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए हमारा हॉस्पिटल वहां सैंक्शन करवा दिया, तो मैंने उसका भी विरोध किया। और आज देख लो 35 लाख रुपए की भर्ती होने के बावजूद वहां आज पानी भरा हुआ है साथियों। तो किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? आज 2.5 लाख जनता और 81,000 लोगों ने आपको जनता का विधायक चुनकर भेजा। आप लोगों ने उनकी ना सुनकर 2-5 भू माफियाओं के चक्कर में आकर उनको फायदा पहुंचाने के चक्कर में आपने हॉस्पिटल का सैंक्शन वहां करवा दिया। बताओ साथियों क्या कहना चाहता हूं इन बात पे? तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, और प्रशासन में वैसे तो काफी अच्छे लोग भी हैं, पर कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि गलतफहमी में मत रहना। ये नसीराबाद है, नाती का बड़ा नहीं है, एक की भी ये छोटे से आह्वान पर जब सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ आ सकते हैं, आपने कहीं घपलेबाजी की, हम लोगों ने सुन लिया, हजारों की संख्या में यहाँ बैठ जाएंगे और आपको घर भेजने का काम करेंगे। कल मैं देख रहा था एक परबत्सर में मंगलाना टोल पर जो किसान कौम के हमारे साथी हैं वो आंदोलन कर रहे थे, तो एक कांस्टेबल वहां पहुंचा और उनके थप्पड़ जड़ दिया, उसको आज लाइन में बैठना पड़ रहा है। तो साथियों मैं यहाँ पर विराजमान छत्तीस बिरादरी के नौजवान साथियों को एक पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक प्रशासन हमारी वाजिब मांगों से मानकर यहाँ नहीं उठे तब तक हमें यहाँ जमे रहना है, और कोई भी गाड़ी आती जाती है उसको परेशान हमें करना नहीं है। हमारा मेन वक्तव्य यही है कि किसानों के आज कोई गरीब किसान आदमी किसानगण से मांगड़ेवास जाता है तो उसको 50-60 रुपए का टोल देना पड़ता है, और वो बोलता है मैं लोकल हूं, तो ये लोग बदतमीजी करने को उतारू हो जाते हैं। तो साथियों आज हम लोग सब लोग कांग्रेस पार्टी के लोग और छत्तीस बिरादरी के आसपास गांवों के लोग जब तक गोला के आसपास 10 से 20 किलोमीटर का दायरा और जेटाना टोल के 10 से 20 किलोमीटर दायरे का आधार कार्ड के बेस पर टोल माफ नहीं करते तो हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और दूसरी मेन बात, अभी पिसांगड़ में रोड बाकी है, नागेड़ा में रोड बाकी है, किससे पूछ के टोल स्टार्ट करिए भाई आप लोगों ने? गोला के अंदर नाले नहीं बनाए, अभी जेटाना के अंदर बाकी है। तो मैं प्रशासन से एसडीएम साहब तहसीलदार जी यहाँ आए क्या? एक बार तहसीलदार जी से मैं निवेदन करता हूँ, एक बार यहाँ बता रहा हूँ, आप जब यहाँ नाले नहीं बनाए, गाँव में रोडें नहीं बनाई, तो किस बात का टोल आप दे रहे हो? मैं साथियों एक निवेदन करना चाहता हूँ, 1 रुपए टोल मत दो, जब तक इनकी रोडें नहीं बन जाती, पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता और हमारा 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये टोल माफ नहीं करते, तब तक हमें यहाँ अपना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम क्षेत्रवासियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि साथियों आप लोगों की ताकत ही है जो शिव प्रकाश को मजबूत बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।